जाहिर है स्पाउस में ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उसको आप कम कैसे कर सकते हैं? आप काउंसलिंग के थ्रू पेशेंट को समझाएंगे। अगर मिसेज को है, पहले तो हम काउंसलिंग करते हैं कि भाई 1 महीने तक ये अगर ज़्यादा करीब नहीं आए तो अच्छा है। जब मेडिसिन पेशेंट में 1 महीने सिस्टम में आ जाती है तो उससे ये ट्रांसमिशन तकरीबन 99% कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी आप मास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लाजमी नहीं है एक जो बिल्कुल रोकना भी नहीं है। बाकी ये प्रिवेंटिव मेयर्स हैं कि उसको मास्क दोनों को पहनने चाहिए। और अगर 1 महीना दवा खाली है तो उसमें चांसेस वेरी लीस्ट चांसेस हैं। अगर मास्क यूज़ करेंगे तो आई थिंक देयर इज़ नो चांस। इसको सक्सेस रेट कहते हैं। और अगर हम अपने कंट्री का या ले लें ओवरऑल जो भी हमारा है वो मोर देन 90% है। मोर देन 90% दे पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड। इवन मैं तो कहता हूँ 92 या 94% तक ये है। और इसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं विद द मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट विद द फॉलोअप टेस्ट। हम उनका स्प्यूटम चेक करके हमें एविडेंस होता है कि हमारे ये 90+ पेशेंट जो है 90% प्लस पेशेंट जो हैं वो सक्सेसफुली ट्रीट हुए हैं। एंड वेरी लीस्ट नंबर ऑफ द पेशेंट दे लॉस्ट देयर ट्रीटमेंट। जैसे आपने कहा कि 3 महीने खा के छोड़ देते हैं, ये भी रेशो पहले ज़्यादा था, अभी इसको भी तक काफ़ी कम कर दिया है। तो आई थिंक नाउ इट इज़ अराउंड 94% ऑफ द पेशेंट दे आर कंप्लीट देयर ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ जो मैं तकरीबन 26 साल से जो मेरे पास डेटा है उसमें तकरीबन मेल 52-53% मेल और रिमेनिंग जो है वो होते थे 47% 48% फीमेल्स टीबी पेशेंट्स होती थी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, जो ग्लोबल रिपोर्ट है, वो कहती है कि 55% मेल, 33% फीमेल और 12% जो है वो चिल्ड्रेन हैं। माना तकरीबन 10 साल या 10 साल से कम वाले बच्चे हैं। तो इसमें आप देखें मेन विक्टिम्स जो होते हैं, अभी जो 24 की रिपोर्ट है वो कहती है 55% ऑफ द टीबी पेशेंट्स दे आर मेल। और अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली आप देखें 6.1% ऑफ द टीबी पेशेंट्स दे आर को इन्फेक्टेड विद द HIV। माना उनको HIV भी है और टीबी भी है। और हमारी जो डेटा है वो दैट इज़ अराउंड 1 और 1.5% ऑफ द टीबी पेशेंट्स दे आर कोमॉर्बिड विद द HIV। अल्लाह का शुक्र है ये हमारे कंट्री में कम है, लेकिन अगर हम ग्लोबली जो डेटा है वो कहती है 6.1% टीबी विद द HIV। बच्चों में एक तो इम्यूनिटी का मसला है। बच्चा छोटा होता है उसमें इम्यूनिटी कम होती है, जैसे वो बड़ा होगा उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। और उसके साथ अगर माँ को टीबी है, बच्चे का कितना क्लोज कांटेक्ट होगा माँ के पास। तो एक तो इम्यूनिटी कम की वजह से मैंने अर्ज़ किया कि इन्फेक्शन से जो डिजीज़ का सफ़र है वो शार्ट हो जाता है। एडल्ट्स में ये चीज़ नहीं है, अगर जरासीम गए अंदर तो साल लग जाएंगे। ये ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं ना दुखी, वो एक आग लगाते हैं कि भाई स्मोल्डरिंग एक टर्म है कि आप किसी चीज़ को आग लगाओ, आहिस्ता धुआं 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 धुआं, बाद में आग लगेगी। तो बड़ों में ऐसे होता है, स्मोल्डरिंग होती है। बच्चों में ये जल्दी में आग डिजीज़ की लग जाती है। तो जैसे जरासीम गया उनमें इम्यूनिटी कम है तो वो जल्दी में उनमें डिजीज़ कन्वर्ट हो जाती है और साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं। टीबी के टाइप्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं एनाटॉमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल देखेंगे तो उसमें पल्मोनरी माना लंग्स की टीबी वो 85% है। उससे नेक्स्ट जो हैं ये लिम्फ नोड्स होती हैं, सर्वाइकल, एक्सिलरी, इंग्वाइनल, एब्डोमिनल जो खुदूद होते हैं नेक्स्ट उनका है। और दो मेम्ब्रेन्स हैं, सीरियस मेम्ब्रेन्स जो लंग्स की है, प्लूरा है, पेरिटोनियम है, पेरिकार्डियम है, उनमें भी हो सकती है। और उनके सिवा इंटेस्टाइन में हो सकती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की टीबी होगी हम उनको टीबी इंटेस्टिनल टीबी कहते हैं। अगर यूरिनरी सिस्टम में है
तो हम उसको यूरोजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो अक्सर करके जेनाइटल्स में भी या जो सेक्स के ऑर्गन्स हैं फीमेल के मेल के उनमें भी हो सकती है, स्किन में हो सकती है, बोन्स में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है। तो टीबी कहीं भी हो सकती है, लेकिन उनमें ट्रांसमिशन टू अदर्स के चांसेस लीस्ट है। पल्मोनरी इज द मेजर पोर्शन। 85% of the patients of TB are having disease in the lungs, so they spread the disease through air to the others, to the healthy population. So 85% is pulmonary and 15% is extrapulmonary, means any part of the body other than the lungs. अगर दूसरा में आपका पार्ट जो है वेक्टर, मैंने अर्ज किया कि एक है एनाटॉमिकल, तो ये एनाटॉमिकल हो गई। दूसरा पार्ट है बैक्टीरियोलॉजिकल। बैक्टीरियोलॉजिकल मीन्स रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू का। अगर माइकोबैक्टीरियम सेंसिटिव है टू द फर्स्ट लाइन तो उसको हम कहते हैं ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस, जो आम टीबी है। अगर माइकोबैक्टीरियम रेजिस्टेंस है टू द टीबी ड्रग्स तो उसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में 5-6 टाइप्स हैं कि अगर एक ड्रग का है तो मोनोड्रग रेजिस्टेंस, 2 ड्रग्स का है तो पॉलीड्रग रेजिस्टेंस, अगर आईएनएच और रिफॉम्पिसिन का है तो उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, अगर रिफॉम्पिसिन का है तो रिफॉम्पिसिन रेजिस्टेंस टीबी, अगर फ्लोरोक्विनोलोन और एमडीआर है तो उसको हम प्रीएक्सडीआर, अगर टोटल ड्रग रेजिस्टेंस है तो हम उसको टोटल ड्रग रेजिस्टेंस या टीडीआर कहते हैं। पहले तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो लंग्स में होगी। पहला टारगेट जो है वो लंग्स होंगे। लंग्स के बाद ये ब्लड के थ्रू कहीं किसी ऑर्गन में भी जा सकती है। एक ये है स्प्रेड। दूसरा सेक्स से भी थोड़ा रिलेशन है। अगर फीमेल पार्टनर है उसको सर्वेक्स की टीबी है तो वो थ्रू इंटरकोर्स मेल में जा सकती है। अगर मेल है उसको जो है वो इसकी टेस्टिस की टीबी है तो उसको वो फीमेल में भी ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन ये लीस्ट चांसेस हैं ट्रांसमिशन के। एक और ट्रांसमिशन होती है स्किन की। हमारे जो लेब पर्सन्स हैं वो टीबी से काम करते हैं। अगर कोई भी उनको स्किन इन्फेक्शन होगा, कहीं से भी स्किन उनकी कटी होगी और ये टीबी लैब में काम करते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ द माइकोबैक्टीरिया टू द स्किन। अगर स्किन में कट है तो वो जब स्लाइड्स बनाते हैं या जीन एक्सपर्ट करते हैं तो हो सकता है उनकी वहाँ भी ट्रांसमिशन हो जाए, लेकिन ये वेरी लीस्ट है। मेन ट्रांसमिशन लंग्स के थ्रू होगी। लंग्स से ब्लड में गई तो ब्लड में ये किसी भी ऑर्गन जो जिसको ब्लड मिल रहा है तो वो ब्रेन में भी जा सकती है और हर ऑर्गन में जा सकती है।